जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आरपीएफ रूल 72 सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ जो है आपको अदर एग्जाम जो हुए हैं उनके अपडेट्स के बारे में और जो होने वाले हैं उसके अपडेट के बारे में। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें आपकी आ रही है, तो उन चीज़ों को लेकर के हमने सोचा कि एक वीडियोस आपको दिए जाए ताकि आपके अंदर जो है वो स्थिरता आ जाए, आपके अंदर जो बेचैनी है उन चीज़ों को लेकर के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को हमारे वीडियोस का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि बी क्लियर। मैं हमेशा जो है विदाउट फिल्टर आपसे बात करता हूँ, किसी प्रकार की कोई भी ना नुकुर किसी प्रकार की बातों को मैं नहीं करता हूँ, और सब चीज़ों में हम इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं कि आखिर हम अपने डिपार्टमेंट को किस प्रकार से और बेहतर बना सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ पर है कि सबसे पहले आते हैं आरपीएफ रूल 72 जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था नवंबर महीने में, और उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। सभी लोग बेचैन हो रहे हैं, मैं भी काफ़ी आतुर हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए था अभी तक रिजल्ट। बट आपको बताएं कि चीज़ें सही चल रही है। आप बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रांति है कि सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारे कोर्ट केस हो गए हैं, ये है। तो ये सारे मिथ को आप निकाल लीजिएगा, ये सारा मिथ कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा जो है व्यक्तिगत और टेक्निकल कोई भी दिक्कत नहीं है इस एग्जाम के रिजल्ट्स में। वल्ली थोड़ा बहुत पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण कुछ व्यस्तता हो सकती है हमारे चेयरमैन सर की, और उन चीज़ों को लेकर के अलग अलग असाइनमेंट्स हो सकते हैं जिस कारण की जो है चीज़ें रिजल्ट नहीं आई हैं अभी तक। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 31 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, और 31 तक रिजल्ट आ जाता है तो बहुत बेहतर होना चाहिए। और मैं भी यही चाहूँगा कि 31 तक आपका रिजल्ट आ जाए, इसी साल आ जाए 2025 में। क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ें हैं कि 1 जनवरी से जो है हमारे नए सब इंस्पेक्टर जो ज्वाइन करने वाले हैं, अगर उसके बाद रिजल्ट आपका आता है तो मे भी एक टेक्निकल इशू आ सकता है सीनियरिटी का कि किसको सीनियर माना जाएगा। तो इसके लिए भी आपको घबराने की बात नहीं है, ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। आप हम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन एक लेटर निकल सकता है और करेक्शन स्लिप के साथ आ सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट वाले के पहले आप होंगे कि डायरेक्ट वाले के बाद होंगे। वो करेक्शन स्लिप के बाद भी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में नीचे भी एक नोट में लाइन ये दे दिया जाएगा कि इनको जो है सीनियर माना जाएगा, जो न्यू सब इंस्पेक्टर है उनसे। तो इन चीज़ों को लेकर के हो सकता है। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसके लिए भी बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस हैं जिसको कि हम डिपार्टमेंट से डिमांड कर सकते हैं। तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन लोगों का एग्जाम बढ़िया गया है उनको पहले से ही अग्रिम बधाई है, मैंने पहले भी बोल दिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। मुझे लग रहा है कि 30-31 तक जो है आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आ जाने चाहिए। और नहीं भी आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो टेक्निकल चीज़ों को जो है हम लोग सुधरवा लेंगे। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, अभी 2 एग्जाम हुआ, एक हेड कांस्टेबल 72 का हुआ और एएसआई 70 सब इंस्पेक्टर का हुआ, एसआईपीएफ का हुआ 70 का, और अभी एएसआई का होना है जो कि जनवरी महीने में टेंटेटिव है। फर्स्ट वीक में आपको वो एग्जाम देखने को मिलेगा हेड कांस्टेबल से एएसआई का रूल 70 का। इसके बाद आपको रूल 70 जो है एसआईपीएफ से सब इंस्पेक्टर का जो है वो भी जनवरी में टेंटेटिव है, उसके भी डेट्स आने बाकी हैं। तुरंत डेट आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कब उसका है। तो अब हम आते हैं 2 एग्जाम हुए जो रूल 72 हवलदार का हुआ। उस हवलदार के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बहुत आसान थे, जो फीडबैक हमको मिला। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आंसर किया आता है तो हम लोग उसको डिस्कस तो जरूर करते ही है। तो मैं क्या है कि उन चीज़ों को जब तक मुझे क्लियर नहीं आता है तो मैं उस पर क्लियरिटी नहीं देता हूं। लेकिन मैं ये क्लियर हूं कि जो दोनों एग्जाम हुए थे, चाहे रूल 70 सब इंस्पेक्टर का और रूल 72 जो है आपको हेड कांस्टेबल का, दोनों के पेपर बहुत अच्छे थे। मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो गई होंगी। तो इसके लेकर के आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं। और इंस्पेक्टर की तैयारी जब आप कर रहे हैं रूल 70 के तहत, तो हमने एक प्लेलिस्ट आपको बना रखा है यूट्यूब पे। साथ ही साथ अगर आपको और बेहतर तरीके से वीडियोस को जल्दी समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो है कोर्स भी छोटा सा रखा है आरपीएफ एलडीसी ऐप पर। अगर आपको लगता है आवश्यकता कि उन चीज़ों को देखने की तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब के वीडियोस भी देख लेंगे तो काफ़ी है वो रूल 70 एग्जाम के लिए।
तो इन चीज़ों को आप वहाँ देख लीजिए। इसके बाद आपका एएसआई का भी एग्जाम होना है, हेड कांस्टेबल से एएसआई का जिनका है वो भी उस प्लेलिस्ट को, रूल 70-72 एग्जाम का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को एक बार देख के जरूर जाइएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जो है 48 नंबर तो पा ही लेंगे, मतलब पास हो जाएंगे उस एग्जाम में। तो ये कुछ ऐसे अपडेट थे जो आपको देने थे। इसके बाद एक अपडेट है जिनका कि अगला एग्जाम, जैसे बड़ा बैच है 2014 बैच अभी एएसआई में बैठ जाएंगे, और रूल 72 सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होना है 2026 में, उसके लिए हमने आप ही लोगों के डिमांड पर, आपके डिमांड पर जो है यूट्यूब पर हमने उसको रेस्ट्रिक्टेड वीडियो जो कहिए मेंबरशिप में आपको वहां जाकर के उस वीडियो को मिलेगा, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको डेली जो है कुछ कुछ वीडियोज आपको मिलेंगे, और वीकली हम लोग 2 लाइव सेशन वहां पर करने का जो है प्लान है, वो 2 लाइव सेशन वहां पर आ जाता है। जैसे कि संडे को कल आया था लाइव सेशन, आज भी हो सकता है तो वो लाइव सेशन आपके लिए रहे। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अगर वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आसानी से आप अपनी तैयारी को कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब है उस सेशन का कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नए बताऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जब आप उसमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक टेंटेटिव शेड्यूल्स आपको मिलेगा, आपके पास वीडियो जाते जाएंगे, आप अपने आप को टिक करते जाएंगे कि हमने आरपीएफ एक्ट पढ़ लिया, आरपीएफ रूल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सारी चीज़ों को आप टिक आउट करते जाएंगे तो बड़े आसानी से आप जो है सिलेबस को कवर कर लेंगे। हंसते हंसते आपका कवर हो जाएगा और एग्जाम में आप हंसते हंसते पास हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारा चीज़ गाइडेड होगा, मेरी तरफ से होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमको बताना था आपको। बाकी मॉक टेस्ट को भी अपडेट करने का बहुत सारे लोगों का सुझाव आया है, तो अगले एग्जाम से पहले जो है रूल 72 के मॉक टेस्ट को भी हम अपडेट कर देंगे। बहुत सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से हम वहां पर सवालों को भी अपडेट कर देंगे। तो बस इस वीडियो में यही आपको बताना था, कुछ ऐसे अपडेट्स। आपको पैनिक नहीं होना है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। आपको बस यही लगता है कि नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में मत रखिएगा कि किसी प्रकार का कोई जो है दुविधा है। तो यही कुछ अपडेट आपको देने थे। आशा करते हैं कि जो कुछ आपके सवाल मैसेजेस के थ्रू आ रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे थे, या कॉल के थ्रू आ रहे थे, या यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू आ रहे थे, उन सारे चीज़ों को जो है हम यहाँ पर क्लियर कर पाए होंगे। और कुछ लोगों को ये लगा कि जो है ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि आरपीएफ एलडीसी जो ये चैनल है, इस चैनल को मैं पर्सनली देखता हूँ और पर्सनली ही मॉनिटर करता हूँ। हमारे पीछे जो टीमें हैं, इस चीज़ के लिए टीम कोई नहीं है, मैं सिंगल देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो वैल्यू और इनपुट्स दे सकता हूँ वो इनपुट्स मेरी जगह पर कोई नहीं दे सकता है। इसलिए करके मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, ये मेरा सेंटिमेंट्स है, मेरी हॉबी है पढ़ाना, इसलिए मैं इसको देखता हूँ। आप इसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। और जब भी आपको लगे कि इस प्रकार का शंका और दुविधा है आपके मन में कि सर कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे जो कि अब जो साइड लाइन है या जो मेरे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है, तो जरूर मुझे उस चीज़ को एक बार हिंट कर दीजिएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरे हर एक्शन के पीछे जो है बहुत बड़ा मोटो होता है। और न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर में एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ हम आपको देने वाले हैं। उस न्यू ईयर में हम एक अपने डायरेक्शन को, अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं उस डायरेक्शन में सफल हो पाऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें सोसाइटी के लिए है, इस फोर्स के बेनिफिट के लिए है, उन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये सोचा है। तो बस आप लोगों का साथ रहेगा, आरपीएफ एलडीसी का परिवार जुड़ा रहेगा, तो बहुत आगे तक चलेंगे उन चीज़ों में। और अब मुझे हर एक काम में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं उस मकसद तक पहुंच चुका हूं जिस मकसद तक मुझे जाना है, और अब उस लाइन में मुझे और दूर तक जाना है, अपने रीच को और बढ़ाना है, ताकि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ और क्षेत्रों में मदद कर पाऊँ। जिस प्रकार से मेरी सोच है, मैं उस सोच को सार्थक करना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर देखने के लिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को समझने के लिए कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।